हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पैरा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरियस लैंड फॉर्म। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? टेरेन का मतलब क्या होता है, किस तरीके के इलाके में आप जो हैं वो रहते हैं। इफ़ यू लिव इन दी प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप जो है वो प्लेन इलाके में रहते हैं, मतलब प्लेन का मतलब होता है कि मैदानी इलाका, ठीक है। तो आप किससे फैमिलियर, तो उसका मतलब क्या होता है, बड़े बड़े भाग, ठीक है। तो उसके बाद में आता है इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन में रहते हो तो आपकी जो रस्ट टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। तो वहाँ पर क्या है, ये जो माउंटेन और जो वैलीज है वो क्या है, कॉमन फीचर है। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। माउंटेन्स, जैसे ये क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड हाईलैंड। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया के जो लैंड में है वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन हुआ है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट टू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है, वन ऑफ द एशियन लैंडमास था अर्थ सरफेस का। इट वॉज सपोज टू वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। और ये क्या है, मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, क्योंकि क्या कहते हैं, जब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसमें जब क्या कहते हैं, जब टकराव हुआ था तो ये बहुत पुराने टाइम का है, मतलब ये एंशिएंट टाइम का, जिसकी वजह से क्या है, इसके जो लैंड ब्लॉक्स है वो स्टेबल है। और बट की जो हिमालयाज हैं, जो नॉर्थन प्लेन की साइड है, वो क्या है, बहुत रिसेंट लैंड फॉर्म है। तो उसको देखा जाए तो वो अनस्टेबल जोन में आ जाते हैं। हिमालयस माउंटेन फॉर्म अ अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो होल माउंटेन सिस्टम जो है हिमालयस का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई पीक्स को। जो हाई पीक्स का मतलब होता है कि जो हिमालय की जो चोटी होती है, ऊंची ऊंची चोटियाँ, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो रिवर्स बहती हैं। द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। जो नॉर्थन प्लेन जो है वो किस सॉइल से बना हुआ है, एलुवियल डिपॉजिट से, जो नदियों के किनारे बहती बहती हुई गई है। जब ये प्लेट्स में जब टकराव हुआ था तो वहाँ से एक नदी बहती हुई गई थी, जिसने नॉर्थन प्लेन जाकर बना लिया था। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अब आता है मेजर physiographic divisions. The physical features of India can be divided under the following physiographic division. जो इंडिया का फिजिकल फीचर वो किस में डिवाइडेड किया हुआ है, 6 में है। फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन, सेकंड है द नॉर्थन प्लेन, थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है द इंडियन डिजर्ट, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ इज द आइसलैंड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सो इसको स्टार्ट करते हैं। The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. हिमालय क्या है, वो बहुत फोल्ड एंड स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। वो किसके ऊपर है, नॉर्थन बॉर्डर्स है इंडिया के। मतलब अब जो हिमालयाज जो हैं वो कहाँ पर, जो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो कहाँ पर स्ट्रेच है, नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थन बॉर्डर्स पर फैले हुए हैं। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये जो माउंटेन है कहाँ से रेंज करता है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ। फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। इंडस भी एक रिवर का नाम है, ब्रह्मपुत्र भी। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो जो हिमालय जो है वो सबसे ऊंचे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब रज्ड का मतलब क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, मीन्स जो हिमालय जो है वो बहुत ऊंचे और रज्ड माउंटेन बैरियर्स हैं वर्ल्ड के। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ये एक आर्क फॉर्म करते हैं जो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 2400 किलोमीटर। द विथ वेरीज, अब उसकी विथ कितनी है, 400 किलोमीटर कश्मीर में से 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो कहाँ पर ज़्यादा है, ईस्टर्न हाफ में, वेस्टर्न हाफ के कंपैरिजन में, मीन्स वेस्टर्न हाफ में कम है और ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसकी क्या है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं। द नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, इनके बीच में क्या है, नंबर ऑफ वैलीज है। मीन्स द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास। जो इसकी नॉर्थन मोस्ट रेंज है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इनर हिमालयास या फिर हिमाद्री। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक। ये एक मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है और इसकी लॉफ्टिएस्ट पीक मतलब ये बहुत ऊंची है और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। इट कंसिस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयस पीक। इसमें क्या है, जो सारे प्रमुख हिमालय की जो चोटी हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट
द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड्स हैं वो असिमेट्रिकल है नेचर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो इसकी कोर है, जो इस हिमालयस की जो कोर है वो किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से। ठीक है, अब कोर क्या होता है, मतलब क्या, ऑरिजिन किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से। इट इज पेरिनियरली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ये क्या है, जो बर्फ से क्या हुआ है, ढका हुआ है, और इससे क्या होते हैं, जो ग्लेशियर से होते हैं वो जाते हैं, पास होते हैं, मतलब नीचे की तरफ। द रेंज इज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। इसकी जो रेंज है वो कहाँ लाई करती है? साउथ में हिमाद्री, जो क्या है बहुत ऊबड़ खाबड़ माउंटेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेट रॉक्स। इसकी जो रेंज है वो क्या है? हाईली कंप्रेस्ड और अल्टरेट रॉक्स हैं। अब ये रेंज कितना करता था? एल्टीट्यूड। अब इसके जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ से वेरी करते हैं? 3700 से लेकर 4500 तक मीटर। एंड द एवरेज विथ, अब इसकी विथ कितनी है? 50 किलोमीटर। वाइल द पिर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। पिर पंजल रेंज क्या है? वो बहुत ही लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोमिनेंट वंस। जो क्या कहते हैं, महाभारत रेंज और जो धौलाधर रेंज है वो भी क्या है? प्रोमिनेंट वंस है। मीन्स प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रमुख, मतलब ये एक प्रमुख रेंज है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? द रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसकी रेंजेस कहाँ से आती है? फेमस वैली कश्मीर से तो गुजरती है। द कंगरा एंड द कुल्लू वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। जो कंगरा और जो कुल्लू वैली वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन इज वेल फॉर इट्स हिल स्टेशन। मतलब ये जो जगह है वो अपने हिल स्टेशन के लिए मशहूर है। अब नेक्स्ट पैरा, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसको क्या बोलते हैं हम? शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर अ विथ, अब इसकी विथ कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर। एंड जो एल्टीट्यूड जो इसके वेरी करते हैं वो कितना करते हैं? 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। दिस रेंजेस आर कंपोज ऑफ द consolidated sediments brought down by rivers for the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. जिसकी valleys है वो किससे covered है? thick gravel और alluvium से। The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as the Duns. जिसकी जो longitudinal valley है वो कहाँ से लाई करती हैं? किसके बीच में लाई करती हैं? हिमालय और शिवालिक के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुन्स बोलते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन आर सम ऑफ द वेल्स नोन एज दुन्स। ठीक है, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हिमालय कैसे डिवाइडेड है? वेस्ट टू ईस्ट। दिस डिवीजन हैज बीन demarcated by rivers valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as पंजाब हिमालय। जो पार्ट हिमालय का जो इंडस से लेकर सतलज रिवर तक लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। बट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फॉर वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। इसको हम क्या बोल देते हैं? कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। जो हिमालय का जो पार्ट है वो सतलज रिवर से काली रिवर तक जो बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुमान हिमालयस। अब द काली एंड द तीस्ता रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालयस। ठीक है, जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालयस। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। अब वो पार्ट जो तीस्ता और दिहांग रिवर से के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? आसाम हिमालयस। दे आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस की। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. जो हिमालयाज जो है वो क्या बैंड है साउथ की तरफ और ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ स्प्रेड है, मतलब फैले हुए हैं। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो हिल्स वो कहाँ की तरफ है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ। मोस्टली कंपोज एंड स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। वहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। वो किसे? डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। द मोस्टली रन एंड पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। वहाँ पर क्या पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज पटकाई हिल्स। पूर्वांचल क्या? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। ठीक है, ये आपको नीचे जो डायग्राम है ना वो भी दिया हुआ है आपको, मिजो हिल्स। अब नेक्स्ट कौन सा आता है? द नॉर्थन प्लेन, जो हमारा सेकंड था। द नॉर्थन प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो नॉर्थन प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है। पहली है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑल्सो विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, दिस
प्लेन इज फाउंड बाय ऑफ एलुवियल सॉइल। जो प्लेन जो है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से, ठीक है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इज अ वास्ट बेसिन लाइंग ऑफ एट द फुटेज ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये क्या है? जो डिपोजिशन जो हुआ है, मतलब ये जो एल्यूमिनियम जो सॉइल आई है वो कैसे आई है? मतलब जब हिमालय का जब बन रही थी, मीन्स जब जो होती हैं वो जो प्लेट्स होती हैं ना, वो जब टकराती हैं, ये जो टकराती हैं मिलियन के सालों तक, तब जाके हिमालय एक फॉर्म होता है। मीन्स जब वो टकराती हैं फिर उनके बीच में से रिवर्स निकली, रिवर्स जब पास होती है तो नॉर्थन प्लेन की तरफ गई, तो वो अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेकर गई, तब वहाँ पर जाकर नॉर्थन प्लेन बना एलुवियल सॉइल से, ठीक है। द प्लेन इट स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये कितने एरिया में? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये प्लेन कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculture a productive part of India. यहाँ पर क्या हमारे पास एडुकेट वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेट है और ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, नॉर्थन प्लेन। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो रिवर्स आती हैं नॉर्थन प्लेन, वो क्या करती हैं? डिपोजिशनल वर्क करती हैं, मीन्स वो अपने साथ एलुवियल सॉइल को लाती है जो वहाँ डिपॉजिट होती है। इट इज़ लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। इसका क्या है? लोअर कोर्स है ड्यू टू उसके जेंटल स्लोप की वजह से। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। द वेलोसिटी जो थी वो रिवर की डिक्रीज है उसकी वजह से, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर लाइन आइसलैंड। जिसकी वजह से क्या बना? रिवर लाइन आइसलैंड। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब जब डिपोजिशन हुआ सिल्ट का, तो जो रिवर्स जो लोअर कोर्स थे वो इसमें स्प्लिट किस में हो गए? न्यूमरस चैनल्स में, ठीक है, छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दीज चैनल आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन चैनल को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब जो नॉर्थन प्लेन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रिफर्ड टू द पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थन प्लेन का उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन। वो किससे बना है? इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से लेके। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो लार्जर पार्ट है इसका वो कहाँ पर लाई करता है? पाकिस्तान में। द इंडस एंड दिस ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीज, द सतलज ऑरिजिनेट इन द हिमालयास। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोब्स। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? डोब्स। डोब्स का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, मतलब, ठीक है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन जो है वो कहाँ पर है? किसके बिटवीन में लाई कर, मतलब किसके बीच में लाई करता है? घाघर एंड तिस्ता रिवर के बीच में। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये कहाँ पर स्टेट है? स्प्रेड है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार, झारखंड में एंड वेस्ट बंगाल में टू द ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। The northern plain are generally described as flat land. Northern plain क्या एक flat land है with no variation in its relief. It is not true. The vast plains also have diverse relief features. जिसके जो vast plains उसके diverse relief features। अब ज़रूरी नहीं कि सच भी है कि इसमें वेरिएशन नहीं आते। द वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएशन द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फीचर्स। अब इन वेरिएशन के आधार पर इसको 4 फीचर्स में 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट एंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। जो इसकी जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो नदियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों से उतर कर शिवालिकों की ढलानों में जाकर 8 से 16 मीटर जो लंबी जो चौड़ाई में एक संकरी पट्टी के जो कंकड़ जो होते हैं उसको जमा कर लेती हैं। इसे जो क्या कहते हैं? इसे बाबर के नाम से जानते हैं, जिसे हम इसमें लिख भी रहे हैं ना आपकी बुक में, जो क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द बाबर, जिसको हम बाबर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द बाबर बेल्ट। इसमें जो बाबर में जो क्या होता है, सभी जो धाराएं जो होती हैं वो मिल जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड द रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज द तराई, ठीक है। साउथ की साइड में जो नदियाँ जो होती हैं वो निकलती हैं और उसमें क्या होता है, ये जो नदियाँ जो होती हैं गीला और दलदली इलाका बनाती है जिसको हम तराई नाम से जानते हैं, ठीक है। The forest has been cleaned or create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dhuval National Park in this region. क्लियर करके जो एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए और जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके लिए इसको साफ कर दिया गया है, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थन प्लेन का वो किससे बना है? एलुवियम सॉइल से। इट लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ रिवर्स एंड प्रेजेंट एट टेरिस लाइक फीचर। ये जो है वो नदियाँ और बाढ़ के मैदानों के ऊपर है, जो क्या करता है एक छत जैसी विशेषता है उसके अंदर। द पार्ट इज नोन एज द भांगर। इसको हम क्या बोलते हैं? भांगर। द सॉइल इन द रीजन कंटेन कैलेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। की जो क्षेत्र की जो मिट्टी है ना, इसमें क्या होता है? चने का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कंकड़ नाम से जानते हैं। द
द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर नोन एज द खादर। जो न्यूअर और जो यंगर डिपॉजिट उसको हम क्या बोलते हैं, खादर। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। ये क्या होते हैं, रीन्यू होते हैं हर साल, और ये क्या होता है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, आइडियल हो जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। अब नेक्स्ट आता है द पेनिनसुला प्लेटू। अब आते हैं पेनिनसुला प्लेटू पर। द पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुला प्लेटू है वो किससे बना हुआ है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये किससे बना था, जब ब्रेक हुआ था गोंडवाना लैंड, एंड दस मेकिंग इज द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ये क्या एक बहुत ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज ऑफ राउंडेड हिल्स। इस प्लेटू के अंदर क्या है, ब्रॉड मतलब बड़ी और शैलो वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इसके क्या है, दो ब्रॉड डिवीजन है। पहला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। इसका जो पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, नॉर्थ की तरफ, जहाँ नर्मदा रिवर है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। और ये कहाँ का मेजर एरिया कवर करता है, बड़ा एरिया मालवा प्लेटू है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। जो विंध्यन रेंज है वो कहाँ पर बाउंडेड है, सतपुरा रेंज जो वो कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ, एंड अरावलीज और ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और जो अरावलीज वो कहाँ है, वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये जो है पश्चिम की तरफ, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या होते हैं, सैंडी से रॉकी होना शुरू हो जाते हैं राजस्थान की तरफ। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इसमें रिवर्स कहाँ लाइन करती है, चंबल, सिंध, बेटवा, और जो केन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक लाई करती है। जो नदियाँ जो होती हैं ना, ये सारी वो इस तरीके ढलान के लिए होती हैं, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है वेस्ट की तरफ, और जो नैरोअर है वो ईस्ट की तरफ। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बांदेलखंड। जो ईस्टर्नवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, मतलब जो पूर्व, मतलब इस जगह को किसके नाम से जाना जाता है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन प्लेटू को बुंदेलखंड या बंगेलखंड, ठीक है। द छोटा नागपुर plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south and the river Narmada. ये जो डेक्कन प्लेटू है वो कहाँ है, ट्रायंगुलर लैंड मास है जो साउथ की तरफ फ्लाई करता है, जहाँ पर क्या है, रिवर नर्मदा। द सतपुरा रेंज इज फ्लैंक्स टू द ब्रॉड बेस्ड इन द नॉर्थ। जो सतपुरा रेंज है वो कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। फाइल द महादेव एंड द केमूर हिल्स। जो महादेव और जो केमूर हिल्स जो है, और जो मैकाल रेंज जो है वो कहाँ है, ईस्टर्न एक्सटेंशन में, ईस्टर्न की तरफ। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप। इन चीज़ों को फिजिकल मैप में लोकेट करना है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। जो डेक्कन प्लेटू है वो कहाँ है, हायर है वेस्ट की तरफ, और जो उसका स्लोप जो होता है, मतलब जो उसका ठहरा, मतलब नीचा सा होता आता है ईस्ट की तरफ। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो इसका एक्सटेंशन है वो कहाँ पर भी विजिबल है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी। लोकली नोन एज मेघालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेघालयास कार्बी एंगडोन प्लेटू एंड द नॉर्थन जगह हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। ये किससे सेपरेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू से। द थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जो थ्री प्रोमिनेंट जो हिल है, मतलब तीन जो प्रमुख हिल है, वो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पहला का नाम क्या है, खारो, और दूसरा नाम क्या है, खासी, और तीसरा का नाम है जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये तीन हिल्स हैं। The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. जो Western Ghats है वो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लाई करते हैं। They are continuous cross through passes only. Locate the Thalpur and Pal Ghats in the physical map of India. जो थालपुर और पाल घाट्स है, इनको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब फिजिकल मैप जो होता है इंडिया का, उसमें आपको लोकेट करना है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से हायर है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। जो इसकी एवरेज एलिवेशन है वो कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। आर अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानंदी वैली। जो ईस्टर्न घाट्स जो है वो स्ट्रेच कहाँ है, महानंदी वैली में, टू द निग्रिस इन द साउथ। The eastern Ghats are discontinuous and irregular from the distributed by rivers draining into the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो कहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। द वेस्टर्न घाट्स कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist winds and rise along the western slopes of the Ghats. जो बंगाल की जो खाड़ी है, मीन्स उसमें गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं ओरोग्राफिक रेन का
कारण है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज द डिफरेंट लोकल नेम्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हाइट जो है वो वेस्टर्न घाट की वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ इंक्रीज करती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक मतलब इसकी हाईएस्ट चोटियाँ कौन सी हैं? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा और महेंद्रागिरी, जिसकी अनाईमुड़ी की लंबाई कितनी है? 2695 मीटर और डोडा बेटा की कितनी है? 2637 एंड महेंद्रागिरी की कितनी है? 1501। ये क्या है? हाईएस्ट पीक्स हैं ईस्टर्न घाट्स की। सेरवे हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। जो क्या कहते हैं, जो शेवरो हिल्स एंड जवादी हिल्स जो वो कहाँ लोकेट है? साउथ ईस्ट से लेके ईस्टर्न घाट्स तक। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। जो पेनिनसुला प्लेटू का जो एक मेजर फीचर है वो क्या है कि वहाँ पर क्या ब्लैक सॉइल एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, hence the rock are igneous. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of ब्लैक सॉइल। इसकी जो चट्टानें हैं उसको वो क्या बोलते हैं? हम खंडित बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी जो चट्टानें हैं वो क्या है? खंडित हो गई, जिसको हम काली मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। जो काली मिट्टी का जब निर्माण हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं ये चीज़ें, ठीक है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट। दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो है वो ज़्यादातर उखड़ी हुई और टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई हैं। और जो बचे हुए उनको हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।